19वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में जीवन आज की तुलना में बहुत अलग था, क्योंकि 19वीं सदी की शुरुआत में हर 5 में से 4 से ज्यादा अमेरिकी अभी भी खेतों पर रहते थे। इस दौरान कई किसान हाथ से सामान भी बनाते थे, जिसका वे इस्तेमाल करते थे, विनिमय करते थे या बेचते थे, जैसे बैरल, फर्नीचर या घोड़े की नाल। शहर अपेक्षाकृत छोटे रहे और पूर्वी तट के बंदरगाहों के आसपास बसे। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, बोस्टन और चार्ल्सटन दक्षिण कैरोलिना। 1810 की जनगणना में सबसे बड़ा न्यूयॉर्क 96,373 लोगों का घर था। 1220 तक जनसंख्या 1,23,606 तक पहुंच गई होगी। पुरुष आमतौर पर घर से बाहर काम करते थे, या तो किसी उद्योग में या खेत में, और उन्हें भर्ती के लिए तैयार रहना पड़ता था। महिलाएं घर के काम संभालती थीं, बच्चों की परवरिश करती थीं और शायद सिलाई या घरेलू नौकर के रूप में काम करके परिवार की आय में योगदान देती थीं। कई घरों में बच्चों को जीवित रहने के लिए परिवार के लिए योगदान देना पड़ता था, शायद कम उम्र में ही कार्यबल में शामिल हो जाना या परिवार के खेत पर काम करना। 800 के दशक की शुरुआत में कई कारकों के आधार पर आहार में काफी अंतर था। गरीब परिवार मुख्य रूप से औपनिवेशिक युग के समान आहार खाते थे। मकई, कबूतर और अचार नियमित रूप से खाए जाते थे। हालांकि स्थान और भूमि की प्रचुरता के आधार पर आहार में भिन्नता होती थी। संपन्न परिवार मांस, ताजे फल और सब्जियां और पके हुए माल का आनंद लेते थे। 1800 के दशक में घरेलू प्रौद्योगिकियों जैसे सिलाई मशीन, कच्चा लोहा स्टोव और केरोसिन लैंप ने घर के आसपास के काम के बोझ को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद की। 800 के दशक के आरंभ में जीवन यापन की परिस्थितियां बुनियादी सुविधाओं से युक्त थीं, चाहे आपके पूर्वज ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में रहते हों। खेत पर सुबह मुर्गे की बांग संभवतः दिन की शुरुआत का संकेत देती थी, जिससे जुताई, बुवाई और जानवरों की देखभाल जैसे दैनिक कार्य शुरू हो जाते थे। कृषि चक्र और मौसम 800 के दशक में ग्रामीण समुदायों में रहने वाले पूर्वजों के जीवन की लय को निर्धारित करते थे। ग्रामीण इलाकों में लोग खंभों और बीम वाली झोपड़ियों या फार्म हाउस में रहते थे, जिन्हें अक्सर हाथ से बनाया जाता था और जिसमें 1 या 2 कमरे और एक चिमनी होती थी।